अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो क्या हो रहा है, काम कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक, काम सबका कंप्लीट हो रहा है, सब समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। और अब बताइए ज़रा, हम कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम शुरू करने वाले हैं उर्दू की क्लास। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करने वाले हैं? आज उर्दू की क्लास में हम क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। आज मैं और आप मिल के सबक की पढ़ाई करेंगे। कौन से सबक की? उसी सबक की जो पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा पढ़ के सुनाया था। ये है हमारी किताब का सबक नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है दीवार। और ये एक ड्रामा लिखा गया है। किसके बारे में? एक अजीम हुक्मरान जुल्करनैन के बारे में। ठीक है, तो आज हम इस सबक की रीडिंग करेंगे। आप बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 79 और 80 पे। ठीक है, आज हम इन दो सफ़ात की रीडिंग करेंगे मिलके। तो चलें फिर रीडिंग स्टार्ट करें। तो बुक सबकी ओपन हो चुकी है। कैसे रीडिंग होगी जनाब? रीडिंग ऐसे होगी कि आप फिंगर रखेंगे वर्ड्स पे और मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो चलें अब मिलके पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है चैप्टर का नाम। क्या नाम है? दीवार। दीवार, दीवार, शाबाश। आगे पढ़ते हैं। स्टेज के पीछे से ऐलान होता है, जुल्करनैन एक अजीम हुक्मरान गुजरे हैं। उनका जिक्र कुरान की 18वीं सूरत में मिलता है। आज हम उनकी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या ड्रामे की सूरत में पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। पर्दा हटता है। हिस्सा अव्वल। आगे जुल्करनैन सादा शलवार कमीज पहने, सर पर अमामा बांधे, उनके पीछे उनके ताकतवर जर्नैल तलवार लगाकर चल रहे हैं। जुल्करनैन स्टेज के दरमियान में पहुंचकर, आज हमारा पड़ाव इसी वादी में होगा। इस वादी में रहने वाले लोगों के बुजुर्गों को बुलाया जाए। जर्नैल जैसा हुक्म अल्लाह के खलीफा का। जर्नैल अपने फौजियों के साथ चला जाता है। थोड़ी देर में 3 बूढ़े उसी जर्नैल के साथ आते हैं। तीनों सलाम करते हैं। जुल्करनैन उनके सलाम का जवाब देते हैं। पहला बूढ़ा, हमारी वादी में खुश आमदीद। दूसरा बूढ़ा, हमने आपके अच्छे कामों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। हमें भी आपकी मदद दरकार है। पढ़ रहे हैं साथ साथ? शाबाश। चलिए आगे पढ़िए अब। जुल्करनैन अल्लाह की ज़मीन में सफ़र करके अल्लाह के नेक बंदों की मदद करना ही मेरा काम है। आप अपना मसला बताएं।
मैं ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा। तीसरा बूढ़ा, पहाड़ के उस पार एक बहुत ही जालिम कौम रहती है। हर मर्तबा कुछ अरसे बाद वो इस वादी में आकर कत्लो गारत करते हैं। पहला बूढ़ा, और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। उनका नाम याजूज माजूज है। दूसरा बूढ़ा, क्या आप हमें उनसे बचाने की कोई तरकीब बता सकते हैं? ज़ुल्करनैन, क्यों नहीं, हम वो रास्ता ही बंद कर देंगे जिस रास्ते से ये वादी में दाखिल होते हैं। आप कल अपने जवानों को लेकर पहाड़ों के दरमियान उस जगह पहुंच जाएं जहां से याजूज माजूज वादी में घुस जाते हैं। पर्दा गिरता है। जी, आज की रीडिंग हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अब कुछ अल्फाज अंडरलाइन कर लेते हैं। जल्दी से पेंसिल लीजिए और अल्फाज अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहले पेज नंबर 79 पे देखिए और अंडरलाइन कीजिए लफ्ज़ ज़ुल्करनैन, ज़ुल्करनैन। इसके बाद अंडरलाइन कीजिए अज़ीम हुक्मरान, अज़ीम हुक्मरान। इसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए सादत, सादत। इसके बाद अमामा, अमामा। फिर अंडरलाइन कर लीजिए फ़ौजियों, फ़ौजियों। इसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए वादी, वादी। फिर आप अंडरलाइन करेंगे कौन सा लफ्ज़ भाई? आप अंडरलाइन करेंगे कोशिश, कोशिश। इसके बाद अब आ जाइए पेज नंबर 80 पे। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए जालिम, जालिम। इसके बाद अंडरलाइन कीजिए कत्लो गारत, कत्लो गारत, ठीक है। और फिर आप अंडरलाइन कीजिए याजूज माजूज, याजूज माजूज। और फिर आप अंडरलाइन कीजिए तरकीब, तरकीब, ठीक। तो हमने कुछ अल्फाज भी अंडरलाइन कर लिए और सबक की पढ़ाई भी की। पूरे सबक की नहीं, सबक के कुछ हिस्से की। अब आपने क्या काम करना है, जो हमने पढ़ाई आज की है इसकी और अच्छी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है, फिर एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनानी है और वो अपनी टीचर को भेजनी है। साथ साथ जिन अल्फाज को हमने अंडरलाइन किया है उनकी लिखने की बेहतरीन सी मश्क करनी है। तो आप ये सारा काम करके रखिए मुकम्मल। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाअल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।